पूछा है, सर सांसारिक प्रेम से महाप्रेम तक कैसे पहुँचे? हो सके तो बताएं। शरीर तो अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। सांसारिक प्रेम से महाप्रेम, ये प्रेम में इतने विशेषण लगाने की ज़रूरत क्या है? क्या होता है सांसारिक प्रेम? क्या होता है महाप्रेम? प्रेम को प्रेम रहने दो। प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। उसको इतने अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करने की ज़रूरत क्या है? तो महाप्रेम कह रहे हो, कुछ इसको ईश्वर के प्रति प्रेम, परमात्मा से प्रेम कहेंगे, एक संसार के प्रति प्रेम है। प्रेम तो प्रेम है ना। अब देखिए, किसी कवि ने भी तो कितने सुंदर ढंग से लिखा था कि प्रेम को बस प्रेम ही रहने दो, उसे कोई नाम न दो। नूर की एक बूंद है, सदियों से बहा करती है। ये रोशनी की एक बूंद, उसका सिलसिला है। प्रेम वैसा ही है, हमेशा सबको समेटता हुआ, सहेजता हुआ, संभालता हुआ, सबके भीतर से, सबके बाहर से बहता हुआ। ये एक ऐसा अनंत दरिया है जिसका कोई और छोर नहीं। लेकिन जैसे ही तुम इसको अपनी परिभाषाओं में कैद करने की कोशिश करते हो, सारी चीज़ें गड्ढ-मड्ढ हो जाती हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए उलझा हुआ हो जाता है। अब सांसारिक प्रेम की अगर बात करो तो संसार और अध्यात्म, इनमें कोई भेद है क्या? संसार ही अध्यात्म है। ज़्यादा कोई ऐसा उलझाव है नहीं, लेकिन लोगों ने उलझाव बना लिए हैं। महाप्रेम तुम शब्द उपयोग कर रहे हो, कुछ इसको परमात्मा के प्रति प्रेम कहते हैं, लेकिन इन शब्दों के बचकानेपन को देखो। प्रेम को तुम उस नदी की तरह देख सकते हो जो निरंतर बह रही है। उसका प्रवाह ही उसका जीवन है। जैसी परिस्थितियों से बहती है, जैसे किनारों से बहती है, उस तरह से नदी प्रभावित होती है। कभी ऐसी जगह से गुजरती है जहाँ मिट्टी उसमें ज़्यादा घुलती है, गंदगी ज़्यादा घुलती है, तो नदी थोड़ी गंदी गंदी सी जान पड़ती है, लेकिन नदी तो कम नहीं होती। फिर वो कहीं पहाड़ों के बीच से, पत्थरों के बीच से, साफ ऐसी जगहों से गुजरती है, वहाँ वो चमचमाती हुई स्वच्छ स्फटिक जैसी जान पड़ती है। नदी वही होती है। भारत में हमने इसीलिए गंगा को इतना महत्व दिया। गंगा को हमने माँ कहा। उसका अर्थ इतना ही था, प्रेम की एक अभिव्यक्ति, जो प्रवाहित होती हुई घटना है, वही प्रेम है। और गंगा भी देखो तो कौन सी हमेशा एक ही जैसी होती है। हिमालय से निकलकर सागर तक जब जाती है तो बीच के कितने पड़ावों से गुजरती है, लेकिन उसको हम ये नहीं कहते छोटी गंगा, गंदी गंगा, बड़ी गंगा, महागंगा। ऐसा तो हम कोई शब्द उपयोग में नहीं करते। सांसारिक गंगा, धार्मिक गंगा, गंगा है, शुद्ध है, पवित्र है। ऐसे ही प्रेम है, बहता हुआ, प्रवाहित होता हुआ। उसका प्रवाह जब तक है तब तक ही वो जीवंत है और अपना काम करता है। तो प्रेम में डूबो, चिंता मत करो कि वो संसार का है या अध्यात्म का है। ये चिंता मत करो कि वो व्यक्ति की तरफ जा रहा है या ईश्वर की तरफ जा रहा है। प्रेम जब व्यक्ति को छूता है तो उसे ईश्वर बना देता है। ईश्वर की तरफ कहाँ जाएगा? कौन से ईश्वर की तरफ प्रेम को ले जाओगे? जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा बनाओगे। प्रेम तो जिसको छू लेता है उसको खुदा बना देता है। तो प्रेम में डूबो, प्रेम को अपने को स्पर्श करने दो, प्रेम को दूसरों को स्पर्श करने दो।
फिर जो कुछ होगा वही ईश्वरीय हो जाएगा। यही प्रेम का जादू है।